हेलो बेटा, कल मैंने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केली मेटल्स। अब मैं डिस्कस करूँगी ग्रुप 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, देन दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर सेकेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वी कैन से ग्रुप सेकेंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन है बेटा, बेरिलियम, सेकेंड इज मैग्नीशियम, थर्ड इज कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्चियम, देन बेरियम, फाइनली रेडियम। अगर हम लास्ट एलिमेंट रेडियम की बात करें, देन रेडियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, कि इसकी लाइफ जो है वो इतनी स्मॉल है कि हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम सिर्फ कहाँ तक स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेरियम टू बेरिलियम टू बेरियम। क्लियर बेटा? अब मैंने बताया था that beryllium is having atomic number 4, magnesium is having 12, calcium is having 20, strontium is having 38, barium is having 56, and if we talk about radium, then radium is having 88। पहले भी मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे 8 ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ पे मूव करने पे भी हम क्या ऐड करेंगे बेटा, 8। यहाँ से यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, 80। यहाँ से यहाँ पे फिर से 18, यहाँ से यहाँ पे 32। ये मैं पहले बता चुकी हूँ जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। क्लियर? तो अगर मान लीजिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, देन जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2, वेयर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि N जो है वो क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें, तब हम ये बोलते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। लेकिन अगर बेटा इनको हम कंपेयर करें विद ग्रुप नंबर फर्स्ट, देन दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्रुप 1। कैसे बताया बेटा ये? क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 2 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है डेट इज NS2, कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रेजेंट। और अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 की, देन ग्रुप नंबर 1 इज हैविंग जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, सिमेट्रिकल। और कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होने की वजह से इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम। क्लियर? तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, तब हम ये बोलते हैं ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल्सो रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन अगर इनको ग्रुप 1 से कंपेयर करेंगे, देन ग्रुप 2 मेटल्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेटल्स। और वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक जनरल टर्म में मान लीजिए मैंने बेटा हाइड्रोक्साइड लिया, या फिर मान लीजिए मैंने ऑक्साइड लिया। क्लियर? देन द हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स are less basic than group 1। ये किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे अभी मैंने एक जनरल चीज़ बताई है। अगर मान लीजिए हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो हमें पता है बेटा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव ये बहुत असेंशियल एलिमेंट्स हैं। किसके लिए, फॉर ह्यूमन बॉडी। क्लियर?
मैग्नीशियम तो प्लांट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसकी फॉर्म में, कि जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, उसके अंदर कौन सी मेटल होती है, मैग्नीशियम मेटल। हमारा जो बैकबोन है, हमारी जो बोन्स हैं, जितना भी हमारा स्ट्रक्चरल मटेरियल है, वो सारा किसका बना हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में क्या रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ जर्नल था। अब बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स, और सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आयोनिक रेडियाई। अगर हम बेटा ग्रुप 2 की एटॉमिक या फिर आयोनिक, सबसे पहले मैं ले रही हूं एटॉमिक रेडियाई, क्लियर। तो अगर बाकी एलिमेंट्स से कंपेयर करें पीरियोडिक टेबल में, देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर हैविंग मोर एटॉमिक रेडियाई। बट अगर बेटा ग्रुप 1 से बात करें, मान लीजिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा ग्रुप नंबर 2। जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ मूव करेंगे, तो उस केस में हमें पता है कि जब हम अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, तो उस केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज डेट विल इंक्रीज, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो आउटर मोस्ट के ऊपर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, ज़्यादा, और उसी की वजह से जो साइज है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं बाकी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर हैविंग मोर एटॉमिक रेडियाई। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें ग्रुप 1 से, तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं दे आर हैविंग मोर एटॉमिक रेडियाई एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2, क्लियर। और इसी तरीके से बेटा जो आयोनिक रेडियाई है वो बाकी एलिमेंट्स से तो बड़ी आएगी, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 1 से, तो उसके कंपेयर में वो क्या आएगी, कम। और अगर डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बेरिलियम से लेके बेरियम की तरफ, तो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी बेटा, तो उस केस में जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर बेटा हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, तो हमें पता है बेटा कि यहाँ पे जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डेट इज NS2, कि जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड। जब पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, रिपेल, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, डायामैग्नेटिक। दूसरी बात इसी पे बेस्ड कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर कलरलेस। मैंने आपको फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी बेटा एल्कली मेटल्स की, कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या बनेगा, अनस्टेबल। फिर वो वापस किस में आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको क्या करेगा, लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वही जो रेडिएशंस होती हैं वो हमें किस फॉर्म में अपीयर होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो वहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, अनपेयर्ड। यहाँ पे बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन को करना क्या होता है, एक्साइट करना क्या होता है, डिफिकल्ट। इसीलिए ये क्या होते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। अगर हम बात करें बेटा डेंसिटी की, देन ग्रुप 2 मेटल्स हैविंग लो डेंसिटीज,
पर यहाँ पे अगर हम ग्रुप 2 को ग्रुप 1 से कंपेयर करें देन दे आर मोर डेंस देन ग्रुप 1। रीजन आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो गई, सरफेस एरिया कम, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नंबर 1। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैविंग relatively low density but are more dense than alkali metal, and it is because of their atomic size sizes are smaller than the corresponding alkali metal। लेकिन अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लास्ट इज रेडियम, तो उस केस में जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज स्लाइटली, कहां तक, अप टू कैल्शियम। लेकिन यहां से यहां पे क्या करेगी, इंक्रीज। तो उसका रीजन क्या है, उस केस में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है उसमें उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्लियर, क्यों नहीं आएगा बेटा, कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर, और डी और एफ ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पुअर। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। और इसी रीजन की वजह से कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उस केस में जो साइज है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, उसका रेशो जितना यहाँ तक होगा अप टू कैल्शियम। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंसिटी। आपको बस ये याद रखना है, दे आर मोर डेंस एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेटल्स। और कैल्शियम तक जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि कैल्शियम तक जो साइज में इंक्रीज आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। क्लियर, अगर मान लीजिए मैं रेडियाई की बात करूं तो बेटा बेरिलियम की होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है मैग्नीशियम की 1.60, कैल्शियम की बात करूं 1.97। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर 20 और यहाँ पे कितना 38, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज आएगा 2.15, फिर आएगा 2.22। यहाँ पे साइज डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या आया बेटा, बहुत कम। सिर्फ कितना, कितने का डिफरेंस आया, सिर्फ 0.7 एंगस्ट्रोम का, जबकि यहाँ पे कितना है, आप माइनस करो इसमें से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 0.48 एंगस्ट्रोम। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज में इंक्रीज आना था वो इतना नहीं आया। क्लियर, तो साइज क्या हो गया, जब वॉल्यूम कम हो गई तो डेंसिटी क्या करेगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मान लीजिए हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, क्योंकि साइज में ट्रेंड नहीं है। बट एक चीज है कि मान लीजिए जैसे बेरिलियम है, देन बेरिलियम इज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 1287 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम में बेटा 649, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हाफ का डिफरेंस आ गया। कैल्शियम की अगर बात करें फिर से इंक्रीज, स्ट्रोंशियम की बात करें फिर से डिक्रीज, बेरियम की अगर बात करूं 727 फिर से डिक्रीज, और अगर रेडियम की बात करें देन रेडियम इज हैविंग 700। यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि बेरिलियम इज हैविंग स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर हाई, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए, क्या आएगा, ज़्यादा। क्लियर, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर।
फिर यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज, वो किस वजह से, क्योंकि कैल्शियम का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ फर्दर क्यों डिक्रीज, कि जितना साइज इंक्रीज होना था उतना साइज इंक्रीज नहीं हुआ। क्लियर। तो एक इरेगुलर वेरिएशन है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो इरेगुलरली क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन अगर मान लीजिए बात करें इनको कंपेयर करें ग्रुप 1 से, तो ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या हो गया ग्रुप 1 के कंपेयर में कम, और जब साइज कम हो गया तो उस केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए, इंक्रीज। और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।